गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, एक मिनट। जी जी बच्चे, तो चलिए बेटा, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, आपने कुछ पढ़ा? आपने कहीं पे कोई टॉपिक आपने, जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चे अपना? हेलो हेलो। सर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और वो वाला चैप्टर किया था। ठीक, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग करी थी हम लोगों ने। डॉक्यूमेंट एंट्री भी सर। बच्ची, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसमें ना बहुत कुछ मैं वैसे आपको नहीं बताऊंगा, पहले ना मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो चीजें आपको देखनी है, एक मिनट, आप थोड़ा बहुत शायद आपने पढ़ा हो पहले। इस चैप्टर के लिए जो मेन चीज है बेटा वो है आपकी जर्नल एंट्री अच्छी होनी चाहिए, और जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही आप चीजों को कर पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया सर? जी बेटा। एक बार लास्ट चैप्टर की पीडीएफ सेंड करवा देना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं करवा दूंगा। यस इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाला ना? यस सर। ठीक है, मैं करवाता हूँ। चल, तो हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। टॉपिक का नाम लिख लीजिए बेटा आप। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है क्या? तो सबसे पहली चीज आप ना इसको समझिए, एरर्स को। ये एरर्स क्या होता है? अब देखिए, जो एरर्स है वो आप इस बात को समझ के चलेंगे कि एरर्स कभी सर भी एक बार नहीं। दोबारा बता दो, आपने अब तक क्या बताया? मेरा नेट चला गया था। ओके, कोई नहीं। मैं कह रहा था कि अब नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और उसमें अभी मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एरर्स होता क्या है। देखिए, एरर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है मिस्टेक, मतलब इंटेंशनली नहीं हुई हो, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे एरर्स। अगर किसी ने इंटेंशन से कोई चीज गलत कर रखा है तो वो तो फ्रॉड का केस हो जाता है उस पर, समझ लीजिए आप। मतलब अकाउंटिंग में कहीं पे उसने 10 की जगह 10,000 रुपए लिख दिए, 5 की जगह 50,000 रुपए लिख दिए, तो आप समझ लीजिए वो तो भाई फ्रॉड का केस है, वरना तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर गलती से लिख रहा है तो उसको हम लोग फिर रेक्टिफाई कर लेते हैं। उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे सुधार दिया जाए। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब एरर्स का आपको मालूम चल गया, मान लेते हैं कि सर हमें मालूम चल गया, हम अकाउंटेंट है और हम उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो एरर्स हमें कब मालूम चल रहा है ये मैटर करता है, कि कब हमें इस चीज का मालूम चल रहा है कि वो गलती हुई है, तो वो कब हमें पता चला। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मान लीजिए वो एरर्स जो है आपका,
वो आपको मालूम चल रहा है अगर आपने रिकॉर्डिंग करी, आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं आपको उसी वक्त मालूम चल गया, या तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करते होंगे बेटा, या फिर आप सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते होंगे। ये दो जगह होती है किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग के लिए, जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स। मान लीजिए आपने जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स के दौरान आपको मालूम चल गया कि आपका एरर्स क्या है, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप उसी वक्त, ठीक है, आप जर्नल के टाइम पे ही उसे रेक्टिफाई कर लीजिए। अगर आपको उसी वक्त मालूम चल गया, यहीं पे आपकी रेक्टिफिकेशन हो जानी चाहिए। उस गलती को आप आगे ले जाने की तो कोशिश करेंगे नहीं। बात समझ में आ गई ना? लेकिन मान लीजिए कि बेटा आपने ना जर्नल बना लिया, उसके बाद बच्चे आपने लेजर भी तैयार कर लिया, और लेजर तैयार करने के बाद अगर आपको एरर्स मिलता है तब क्या करें? तो बेटा तभी भी अगर आपको मालूम चल गया तो आप उसे रेक्टिफाई कर लीजिए। लेकिन सर वो एरर्स आपके लेजर में हुआ है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो जर्नल में हुआ है, तब क्या करेंगे? आप तो जर्नल कर चुके, अब लेजर भी बना चुके, तो बेटा आपको लेजर में ही उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सर ऐसा भी सिचुएशन है क्या कि हमने जर्नल बना लिया, फिर हमने क्या करा, लेजर भी बना लिया, और लेजर के बाद हमने क्या करा, जब ट्रायल बैलेंस हम तैयार कर रहे थे तो हमारे ट्रायल बैलेंस ना मैच नहीं कर रहा, तो हमने चेक किया तो हमारा कुछ एरर्स है, तो बेटा यहाँ पे रेक्टिफाई करना। तो एरर्स देखिए आपको कई जगह पे पता चल सकता है, लेकिन हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि हमारे पास ना इस एरर्स को अगर बांटा जाए तो दो हिस्सों में सर हम आपकी लोग आवाज एरर्स। बीच बीच में कट रही है। आवाज नेटवर्क इशू हो सकता है मेरे भी शायद। एरर्स, ये एरर्स जो है सर बेटा, ट्रायल बैलेंस से दोबारा बता दूं। जी मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा था कि एरर्स जो है आपको या तो ट्रायल बैलेंस से पहले, बिफोर ट्रायल बैलेंस आपको मालूम चलेगा, तो या तो आप बिफोर ट्रायल बैलेंस उसे रेक्टिफाई करेंगे एरर्स को, या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको पता चलता है। और एक सिचुएशन ये और होती है कि जब हमने फाइनल अकाउंट बना लिया, आफ्टर आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, हमने फाइनल अकाउंट्स भी तैयार कर दिया, और फाइनल अकाउंट्स के बाद हमें मालूम चला कि बेटा हमने ना कहीं पे मिस्टेक किया। तो ये एरर्स देखिए हमारे पास कितने तरीके के हो गए, 3। एक एरर्स जो कि बिफोर ट्रायल बैलेंस आपको मालूम चलता है, उसको कैसे सुधारेंगे आप। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया उसके बाद आपको मालूम चले, तब आप कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर आपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया उसके बाद आपको एरर्स मालूम चलता है, तब आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये सीखेंगे। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें हमारे सिलेबस में ही हैं कि बिफोर ट्रायल बैलेंस होगा तो कैसे रेक्टिफाई करें। तो अभी हम लोग मान के चलेंगे कि मान लीजिए कि हमारे जो एरर्स हैं, ठीक है बेटा, एरर्स जो है वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे हुआ है, और वो हमने उसी वक्त ढूंढ भी निकाला उसको रिकॉर्डिंग के टाइम पे। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग के टाइम पे एरर्स है, मतलब ये हुआ कि जर्नल एंट्री के दौरान आपने कहीं पे गलती कर दी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे यहाँ पे इस चीज से हटकर एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये मैं एक सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए कि हमने ना बेटा एक एंट्री करी, पेड टू रवि रुपीज 10,000, रवि को हमने 10,000 रुपए पे किए। इसकी जर्नल एंट्री आप बता सकते हैं? बताइए बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी? सर रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जी, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है सर। अमाउंट कितना लिखेंगे? 10,000। एक, $10,000 लिखेंगे आप, है ना? अच्छा सर,
तो बेटा यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके हिसाब से आपने बोला कि सर जो जनरल एंट्री होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप यहाँ पे लिखेंगे रवि डेबिट टू कैश अकाउंट और वैल्यू आएगी सर यहाँ पे 10,000 की। लेकिन मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि भाई आपने तो यही किया, एक बंदा है जिसने रवि की जगह गलती से रथी लिख दिया और उसे डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट, ऐसे करके उसने एंट्री करी है बेटा 10,000। अब मेरे हिसाब से आप बताओ, अगर किसी बच्चे ने ये कर रखा है कॉपी में तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसा किसी ने किया होता है तो हमने यहाँ से ऐसे करके इसको काटते हैं और उसके बाद जाके जो सही चीज है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वहां नहीं लिखते तो उसके पड़ोस में हम यहाँ लिख देते। क्या बात सही है? ये ऐसे ही करते हैं ना। आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो ज्यादातर आप अपनी गलतियों को कैसे सुधारते हैं? सर ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के लिए ये फंडा ना गलत है। आप अगर ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आप किसी जर्नल एंट्री को आपने पास किया और वहां पे कहीं पे मिस्टेक आपसे हो जाती है तो आप अपनी गलतियों को ऐसे नहीं सुधार सकते बेटा, ठीक है। इवन कई बार आपसे ऐसी भी गलती हो जाती है, आपने कई बार क्वेश्चन के दौरान ऐसा किया कि भाई ये 10,000 की जगह ये 1 लाख हो गया, 10,000 की गलती से 1 लाख लिख दिया आपने, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करते हैं, आप जनरली इसको ऐसे ऐसे करके काट देते हैं। तो अकाउंट्स कहते हैं ये चीज ना बेटा गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए अब कई बार तो बच्चे ऐसे भी करते हैं, इसको ऐसे काटते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि यहाँ क्या था। तो अकाउंटिंग में सबसे मेन फंडा ये है कि अकाउंटिंग के लिए बात को बिल्कुल सख्ती से मना किया गया कि कहीं पे भी आपका कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे हमें ना शक हो जाए कि भाई आपने यहाँ पे जानबूझ के किया है या क्या लिखा हुआ था जो आपने ऐसा करा, ऐसी क्यों कोशिश करी गई। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरीके से वहां पे चीजों को माना जाता है। अगर आप इस तरीके के एरर्स करेंगे तो आप पे शक ज्यादा किए जाएंगे कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये मना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा चेक वगैरह होता है उसमें डबल पेन आप यूज नहीं कर सकते, डेट आपसे गलत हो गया आप नहीं कर सकते। तो आप फिर कैसे सुधारेंगे? मान लीजिए हमने ऐसी हो गई गलती और आप मना कर रहे हैं सर ऐसा ना करें, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए। तो ऐसी सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाए और आपको ये सब चीजें को सुधारना भी है तो आप कैसे करेंगे उसको? ठीक है, ये है हमारे पास, ये देखिए, ये देखिए बेटा, मान लीजिए आपसे ये गलती हो गई, हम ये मान के चलते हैं कि रॉन्ग है, हमें सुधारना है। तो हमारे पास ऑप्शन इसे काटने का नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है एक और एंट्री को पास कीजिए। आप एक और एंट्री कीजिए जिसमें राठी का जो वैल्यू है उसको आप डेबिट था उसको आप खत्म कर दीजिए। ये राठी का वैल्यू आपको गलत दिख रहा है, पूरा राठी का अकाउंट ही गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए था। आप सिर्फ इकलौता राठी का, सिर्फ राठी का नाम नहीं हटा सकते यहाँ से, सिर्फ ये 10,000 को नहीं हटा सकते। आपको पूरा खत्म करने के लिए राठी डेबिट है तो एक और जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी और राठी क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 10,000। ऐसा करने की वजह से आपका जो राठी का अकाउंट है डेबिट था और ये क्रेडिट हो जाने की वजह से वो खत्म हो जाएंगे, वो डेबिट क्रेडिट से वो कैंसिल हो जाएगा और इसका फर्क लेजर में नहीं आएगा। मतलब लेजर में जीरो दिखेगा राठी का अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो जीरो हो जाएगा और फाइनल अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर लेकिन राठी का तो हमें हटा दिया, राठी की जगह हमें रवि लिखना था, वो तो काट के लिख सकते थे। नहीं बेटा, उसके लिए भी आप इसी अकाउंट में रवि को डेबिट कर दीजिए और ये रवि 10,000 से डेबिट हो गए। ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर कोई भी एरर्स, आपको इस टाइप के एरर्स होते हैं तो आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। बताइए क्लियर हुआ है आपको? यस सर। तो बेटा इसी को कहते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसका थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, तो आप बताइए मुझे क्लियर हो गया ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या होगा? कि कोई भी गलती करी गई, अमाउंट ज्यादा लिख दिया गया, अमाउंट कम लिख दिया गया, किसी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया गया, ठीक है, रवि की जगह
राजू की जगह शामू को कर दिया गया, एक्स की जगह वाई लिख दिया गया, कैश की जगह बैंक लिख दिया, कोई भी एरर किसी भी टाइप के हो गए हैं, आप उसको काट के नहीं सुधार सकते, आप उस पर डबल पेन का यूज नहीं कर सकते, आपको दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो इसमें इस पूरे चैप्टर में जो मेन चीज हमें जरूरत है, एक तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और दूसरी जो चीज है वो है कि भाई क्वेश्चन को तो अगर मान लीजिए हमने समझ भी लिया, तो दूसरा ये है कि हमें जर्नल एंट्री पहले से पता होना चाहिए कि क्या जर्नल एंट्री किस चीज की क्या होती है। ठीक है? यस जितना सर। समझ में आई बात आपको बेटा? ठीक है सर। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन को समझना है, और उसके बाद हम सब मिलके इसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, लिखिए क्रेडिट सेल ऑफ ₹570। 7 मिनट। सर क्या लिखना है? क्रेडिट सेल ऑफ ₹570 यस सर। to Mohan यस सर। recorded as 750, recorded as 750। ओके ठीक सर। है जी। अब देखिए ये गलती हो गई, उससे गलती क्या हुई आपको दिख रहा होगा कि भाई हमने सेल किया, बात यहाँ पे खत्म थी, सेल किया, लेकिन ये गलती वाली बात लिखी गई है कि उसको गलती से हमने 750 रिकॉर्ड कर दिया बेटा, जबकि हमें 570 लिखना था। तो अब इस गलती को पहले तो आपको समझना है कि किया गया होगा, तो इसको सही करने से पहले आपको जो एरर्स है ना उसको आपको लिखना पड़ता है। इसको सही करने से पहले आप एरर्स लिखिए कि क्या था। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, इसको कहते हैं हम लोग रॉन्ग एंट्री। जो रॉन्ग एंट्री है हम उसे पास करेंगे पहले। ठीक है जी। तो रॉन्ग एंट्री आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या हुई है। तो एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा है, एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आई है बेटा, अमाउंट में आ गई है। तो एंट्री क्या किया गया होगा, वो किया गया होगा बेटा मोहन, क्योंकि सेल करते हैं तो किसी भी अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, मोहन डेबिट टू सेल। सर गलती तो इन्होंने नाम में भी करा होगा बेटा, नहीं उन्होंने बोला नहीं, हम मानेंगे भी नहीं। तो 750 उसने यहाँ पे लिख दिया, ये रॉन्ग एंट्री है। फिर हम बात करेंगे कि जी अच्छा सर रॉन्ग तो हमें समझ में आ गया, अब राइट का पता होगा तभी तो रेक्टिफाई करेंगे, तभी तो एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ रही। तो बेटा राइट एंट्री भी हमने यहाँ पे करी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये है बेटा 750 और ये भी है बच्चे 750। अच्छा सर ये दो तो हो गए, अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें? तो आइए जी उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, यहाँ लेते हैं रेक्टिफाई करने की एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री। सर आपने रॉन्ग एंट्री और राइट एंट्री दोनों सेम ही लिखी है ना? ओके एक मिनट, थैंक यू। इसमें हमारे पास कितना था बेटा, 570 ना? अच्छा किया आपने बता दिया, ये लीजिए बेटा 570। अब सही है? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, अब आपको ना बिल्कुल एक एक करके देखिए, जब भी रेक्टिफाई करेंगे ना इस बात को, बहुत आप कितने भी इंटेलिजेंट हो लेकिन उसका तरीका रेक्टिफाई करने का ये, आप सबसे पहले ये समझिए कि डेबिट को हम रेक्टिफाई करेंगे और फिर क्रेडिट को करेंगे। हम एक जर्नल एंट्री को रेक्टिफाई नहीं कर रहे, हमें देखना है अपने नजरिए से, हमें देखना है कि डेबिट में क्या एरर है और क्रेडिट में क्या। आपको पहले डेबिट को रेक्टिफाई करना है या पहले क्रेडिट, या आप चूज कर लें। लेकिन जब क्रेडिट को रेक्टिफाई करेंगे तो उस वक्त डेबिट से कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? तो आप जब मान लीजिए मैं ना डेबिट को रेक्टिफाई करने बैठ गया, तो मैं इस वाली एंट्री को मैं चाहूंगा इसकी तरह होना चाहिए था। मुझे दिख रहा है ये मोहन की जो वैल्यू है 750, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा वैल्यू लिख रखा है, और वो ज्यादा वैल्यू कितना लिख दिया है, 750 माइनस का 570 को माइनस करके चेक कर लेते हैं।
8 और 180, आई थिंक 180 ज्यादा लिख रखा है, सही बात है ये? यस सर। अब बताइए मोहन डेबिट में 180 से ज्यादा है, पूरी वैल्यू से नहीं, जितना रॉन्ग है सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो मोहन का वैल्यू 180 ज्यादा लिखा हुआ, उसको सही करने का क्या तरीका है बच्चे? मोहन डेबिट में ज्यादा है ना, तो सर उसको आप ऐसा 180 करिए, क्रेडिट कर दो। मोहन की 180 की वैल्यू अगर मैं क्रेडिट कर देता हूं तो मोहन का ऑटोमेटिक डेबिट वाली वैल्यू सही हो जानी है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अभी हमने क्या करा बेटा, डेबिट की वैल्यू को डेबिट की वैल्यू से कंपेयर किया, यानी डेबिट को डेबिट से कंपेयर करना है। और जब आप क्रेडिट को करेंगे कंपेयर, तो क्रेडिट को करना है आपको, उस वक्त डेबिट के बारे में नहीं सोचना है कुछ भी। आइए इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि सेल्स की वैल्यू मैंने ज्यादा लिख रखी है 180 से, तो सेल्स की वैल्यू अगर मैंने 180 से ज्यादा लिख रखा है जो कि क्रेडिट है, तो उसको सही करने का क्या तरीका है बेटा, सेल्स अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। और कितने से डेबिट कर दूंगा, 180 से। अब इसे कहेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ड। भाई हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर ली है, क्लियर है बच्चे? यस सर। यस तो सर। इस ये एक क्वेश्चन ये होगा, लेकिन उसमें आपको 3 एंट्री करनी होगी, पहली रॉन्ग, दूसरी राइट एंड तीसरी रेक्टिफाई। कुछ लोग 4 भी करते हैं, लेकिन अभी आप 3 से काम चला लीजिए, 4 करेंगे और लंबा हो जाएगा ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और नहीं क्लियर है तो मुझसे आप पूछिए। सर क्लियर है अभी तो। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए जो पेज पे लिखा गया है बेटा। सर डन। यस सर। जी, कर लिया आपने? चलिए जी, मैं अब आपको लेके चलता हूँ सेकंड पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखवाता हूँ अपनी तरफ से, आप ध्यान दीजिए। लिखिए बेटा, क्रेडिट सेल ऑफ ₹850, क्रेडिट सेकंड यस सर। क्या लिखा बेटा हमने? क्रेडिट सेल ऑफ ₹850। सेल ऑफ ₹850 टू मोहन, टू मोहन, मोहन, ठीक है। क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू मोहन, recorded as sale to Sohan, recorded as sales to Sohan। ठीक है जी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम आएंगे इस, आप रॉन्ग या राइट को पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप पहले रॉन्ग लिखना चाहें रॉन्ग लिख दीजिए, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे राइट की एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेता हूँ। चलिए, तो आइए बेटा रॉन्ग की एंट्री बता सकते हैं कि क्या हुआ है रॉन्ग में। सर सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोहन जो है वो डेबिट हो गया है ना। यस तो सर। आइए यहाँ पे लिखा हमने, सोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और वैल्यू है बेटा, वैल्यू इस बार बिल्कुल सही है 850। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चे, मोहन मोहन, अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। मोहन डेबिट टू
सेल्स अकाउंट होना चाहिए था। वेरी गुड, क्या बात है। अब आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो आपको एरर समझ में आ गया कि क्या एरर्स है? यस सर, नेम का error है। तो एरर्स में मुझे लग रहा है नेम में एरर्स है, तो सोहन को मुझे डेबिट से हटाना है। अब सोहन की पूरी वैल्यू हटाना है या थोड़ा बहुत हटाना है बेटा? सर पूरी। पूरी वैल्यू हटाना है, तो सोहन को पूरे के पूरी वैल्यू से आप क्रेडिट कर देंगे। आप सोहन को क्रेडिट में लिखेंगे कितना जी? 850। पूरा खत्म हो गया। लेकिन ये सोहन की जगह पे मुझे क्या लिखना था बेटा यहाँ पे? मोहन। तो मैं मोहन। मोहन को डेबिट में लिख दूंगा, ये लीजिए मोहन डेबिट कर दूंगा 850 से। ठीक है, तो मेरी एंट्री सही हो जाएगी बेटा। ये हमने अपने समझने के लिए किया होता है एक्चुअल में। बुक्स में तो ये वाली एंट्री पहले से लिखी हुई है और उसके बाद ये लिखी गई है। बुक्स मतलब आप समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यस सर। ये तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने एक रफ कैलकुलेशन करी कि अच्छा ये ऐसा हुआ है, होना ये चाहिए था। तो अगर इन दोनों को आप मिला के देखेंगे तो फाइनली बन के यही आएगा, यही बनेगा बेटा। अगर इन दोनों रॉन्ग वाले को और रेक्टिफाई वाले को अगर हम देखेंगे तो यही बनेगा बेटा। ठीक है, यस सर। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। यस सर, कर लिया। यस सर, डन। एक और मैं आपके सामने रखता हूं, थर्ड। लिखिए बेटा, क्रेडिट सेल ऑफ ₹850, क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 credit sale of ₹850 to Meena, recorded sale to Meenu ₹580। समझ में आया आपको? यस सर। तो एरर्स क्या है बेटा? एरर्स ये है कि उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है किसमें? मीनू में, है ना? मीनू के अकाउंट में इन्होंने मीनू यहाँ पे लिख दीजिए मीनू। ठीक है, मीनू में जाके 580 लिख दिया, जबकि लिखना किसमें था भाई? मीना में, वो भी 850। तो इस बार तो दो दो गलतियां। देखिए आपको पहले दिमाग नहीं दौड़ाना कभी भी, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इज्जत से आप पहले राइट या रॉन्ग जो भी होगा उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जब ये लिख लेंगे, जब लिखेंगे तो इस वक्त भी ख्याल रखेंगे कि जब आप डेबिट को रेक्टिफाई करेंगे तो सिर्फ डेबिट के बारे में सोचेंगे। अगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने पूरा एक साथ करने की कोशिश करी ना तो आपसे, अभी तो चलिए सही हो जाएगा, आसान आसान से क्वेश्चन है, आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। रेक्टिफाइंग एंटर, चलो आप मुझे करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं आप मुझे करके? तो रॉन्ग में मीनू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, आपने बताया कि सर राइट सर, मीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, मीनू डेबिट टू सेल्स कितना लिखना है वैल्यू बच्चे? 850। 850 मैंने इसमें लिख दिया। और बच्ची ने बताया कि सर इसमें आप ऐसा कीजिए, इसमें लिखिए मीना डेबिट टू सेल्स। ठीक है बेटा, इसमें आप लिखिए सर 580। ठीक है, अब आइए रेक्टिफाई करते हैं। बताइए कैसे रेक्टिफाई करें, क्या करें पहले? तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे अगर इतना कुछ सोचेंगे तो कि राइट वाले में पहले 850 आएगा। दूसरे में
करेक्ट में 850 आएगा, रॉन्ग में 580। जी, तो इसमें आएगा 850 और इसमें आएगा बेटा 580। नहीं सही तो लिखा था मैंने, रॉन्ग में 580। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से वही काम किया मैंने। यस। रॉन्ग में लिखना है मुझे 580 और ये आएगा जी 850। चलिए अब बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे। फिर से वही तरीका, आप हमेशा किसको फॉलो करिए बेटा, डेबिट को डेबिट से फॉलो कीजिए, डेबिट को सुधारिए। ये मीनू जो है ना ये गलत है, आप ये सोचिए कि इसको मुझे यहाँ से हटाना है। क्यों? अगर आपने ये समझ लिया ना कि इसको हटाना है, सब सही हो जाएगा। तो मेनू को हटाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि मेनू को पूरी वैल्यू से हटाना है बेटा, या थोड़ा बहुत वैल्यू हटाना है सिर्फ, या पूरा हटा देना है? सर थोड़ी सी थोड़ी बार value- थोड़ी सी, सही से समझिए आप। दो, एक नाम है मीनू का और एक नाम है मीना का ना, दोनों नेम में भी फर्क है और अमाउंट में भी फर्क है बच्चे। थोड़ी वैल्यू बढ़ानी है। बढ़ानी नहीं है, पूरी हटा देनी है। ओके सर, यस सर, मीना की तो पूरी हटानी है। ये नेम अलग है बेटा, ये मीना है ओके सर। और ये यस मीनू है, तो नेम का फर्क है ना, तो ये तो पूरा ही हटाना पड़ेगा हमें। अगर आप यस बोलेंगे बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा बच्चे। हटा दूं पूरा? यस ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? डेबिट है तो क्या करूं मैं? क्रेडिट क्रेडिट। क्रेडिट में लिख दो ना, ये लीजिए मैंने इसको लिख दिया मीनू को क्रेडिट में, और ये वैल्यू लिख दीजिए 580, पूरा हटा दिया। अब इस पूरी वैल्यू हट जाने के बाद ना यहाँ पे मेरा जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था मीना, तो वहां नहीं लिखकर मुझे अलग से लिखना पड़ेगा बस मीना डेबिट, और यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 850। तो बेटा एंट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप ये समझने लगे कि सर ये तो एंट्री अब कंप्लीट हो जानी चाहिए। नहीं बच्चे, एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने डेबिट को डेबिट से कंपेयर किया था। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट से भी कंपेयर करेंगे, क्रेडिट वाले आइटम को क्रेडिट वाले आइटम से कंपेयर करेंगे। यहाँ भी सेल्स है, यहाँ भी सेल्स है, तो सर ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बेटा राइट में सेल्स 850 दिखा रहा है जबकि रॉन्ग में 580 है, तो मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको इंक्रीज करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, और 850 मुझे बनाना है उसको 580 को, तो माइनस करके चेक करते हैं कि कितने का डिफरेंस दिख रहा है। 270 270 से मुझे इसको और इंक्रीज करना है। बात समझ में आ रही है? तो इंक्रीज करना है तो सर क्रेडिट में जाऊंगा मैं, इंक्रीज करने के लिए मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट और यहाँ पे वैल्यू को लिख दूंगा 270। बताइए बात समझ में आ गई आपको? यस ये जाके जर्नल एंट्री बना। तो इसलिए मैं कह रहा था आपसे, अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे, तो प्लीज ऐसी गलती ना करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। स्पीड इसमें भी बढ़ जाएगी आपकी धीरे धीरे। नोट की कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो कैसे डन। नहीं, आप खुद कर पा रहे हैं इसको, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, हमने 3 कर लिया ना बच्चे। चलिए अब आइए फोर्थ, यस सर ये लीजिए बेटा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि गुड्स purchased from Ankit ₹1000 recorded in purchases book,
recorded in the sales book. देखिए हमने परचेज किया अंकित से, परचेज किया हमने, तो हमें लिखना क्या चाहिए था, इसकी राइट एंट्री क्या होती बेटा? अगर मैं पहले इस बार राइट एंट्री करना चाहूं तो राइट एंट्री क्या होगी? फिर हम लोग आएंगे बेटा रॉन्ग एंट्री पे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट, तो आपने जैसा बोला मैं वैसे ही लिखता हूँ। चलिए, आपने कहा सर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंकित, सही है ये? यस सर। वैल्यू लिखा बेटा मैंने 1000। रॉन्ग एंट्री चेतना बताई तो जरा क्या हो गया? सर अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जी अंकित डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। अब इसी को देखिए, आप ना बहुत कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है, लेकिन आप अगर फिर से, मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप अगर ये देखेंगे कि कहाँ पे क्या दिख रहा है तो प्रॉब्लम होगी आपको। आपको क्या चाहिए, आपको डेबिट वाली वैल्यू डेबिट से कंपेयर करना चाहिए, बस इतना सी बात है। आप बस डेबिट को सोचिए कि एक डेबिट को हटाना है, दूसरा वाला वहां पे चिपकाना है। आपको कभी नहीं सोचना है कि ये क्रेडिट में जाएगा, ये तो यहाँ जाना चाहिए, ये तो वहां जाना चाहिए। जैसे आप सोचेंगे वैसे एरर कर देंगे। तो आप प्लीज इसको बना के खुद से दिखाइए, उसके बाद मैं करूंगा। बनाइए बच्चे। कर लिए बच्चे स्पर्श? सर इसमें चार चार होंगी क्या, चार चार स्टेप बनेंगे? हाँ नहीं, आपको डेबिट, अब देखिए बनता बन के क्या आएगा वो अलग चीज। देखिए जब किसी गलती को सुधारते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि क्या होना चाहिए, बस आपको जो जो एरर्स दिखे उसको हटाते जाइए। सर इसमें तो अमाउंट पूरी नहीं हो रही। कोई बात नहीं, अब आप वो छोड़ दीजिए। अब क्यों नहीं हो रही है वो मैं बताता हूँ आपको। चेतना आपसे हुआ क्या? नहीं सर अमाउंट पूरी नहीं हो रही।
ठीक है चलिए, तो यही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जब डेबिट को डेबिट से मैच करना है तो आप मुझे सिर्फ एक एक करके जवाब दीजिएगा। क्या ये परचेज यहाँ डेबिट में होना चाहिए क्या, फिर ये बता दीजिए बस मुझे। नो सर। तो इसको मुझे यहाँ से हटा देना है और ये पूरी वैल्यू हटानी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो मैं ऐसा करूंगा, वो डेबिट में है ना, इस वजह से मैं इसे क्रेडिट में लिख रहा हूँ, बस इसी वजह से, क्योंकि इसको होना नहीं चाहिए। मुझे कोई कुछ नहीं पता कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, रूल नहीं पता मुझे, बस ये कि ये एरर्स है, मुझे नहीं, हटाना। परचेज को डेबिट में ही होना चाहिए। अच्छा, परचेज डेबिट में ही होना चाहिए था, चलिए जी। परचेज को हमें डेबिट में ही लिखना था ना, एक मिनट जी। तो परचेज को नहीं हटाना, फिर किसको, अंकित को हटाना है। यस सर। तो अंकित को हटा देते हैं, ये लीजिए। आइए साहब, अंकित को पूरा हटाना है डेबिट से। यस सर। तो पूरी वैल्यू डेबिट से हटानी है, तो अंकित को मैं ना ऐसा करता हूँ कि क्रेडिट कर देता हूँ, लिख देता हूँ अंकित, और ये वैल्यू लिख दी मैंने अंकित के 1000, ये हट गया। लेकिन आपने इसे हटाने की क्या वजह समझी, क्यों हटाया आपने, इसकी जगह पे क्या चाहते हैं आप। सर परचेज। परचेज, तो आप परचेज लिख दीजिए, ये लीजिए जी, हमने यहाँ पे लिख दिया जी परचेजेज अकाउंट। अभी तो हमने डेबिट की तरफ ही देख रहे हैं, अगर हम क्रेडिट की तरफ देखेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए क्रेडिट को मैच करते हैं। क्या ये सेल्स यहाँ पे होना चाहिए, नो सर। नहीं होना चाहिए, यानी सेल्स को मुझे यहाँ से पूरा का पूरा हटा देना है। सेल्स हटाने के लिए मैं डेबिट कर दूंगा, ये लीजिए, सेल्स को भी मैंने डेबिट कर दिया जी। कितने से डेबिट कर दूं बेटा। 1000। अच्छा, आपने सेल्स को क्यों हटाया, क्या वजह है। सर क्योंकि हमें वहाँ पे अंकित को लाना है। अंकित को लाना, तो लाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। सर 2 बार कर सकते हैं ऐसे। हम बात करते हैं अभी, अंकित को क्रेडिट कर देंगे 1000 से। अब ये दोनों एक ही अकाउंट है तो आप एक साथ मिलाकर भी लिख सकते थे, लेकिन अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए, ये लीजिए हो गया। अब डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। ये सर तो अब ये देखिए, आपने क्या कंफ्यूज होंगे, आप सोचेंगे यहाँ तो अंकित है, इसको लाके छोड़ देता हूँ। आपने क्या क्या होगा, एक चीज लाके छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। इसको सही से लिखने का तरीका क्या है, आप परचेज को डेबिट में लिखेंगे, आप सेल्स को डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में अंकित लिख देंगे। एक ही बार लिखना है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है बेटा ये 1000 है, और इसकी जो वैल्यू है ये भी 1000 है। टोटल जो वैल्यू हो गई ये आपकी 2000 हो गई। क्लियर है। यस सर। एक मिनट, क्लियर है बेटा ये। यस सर। यस चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। तो हमने ये परचेज और सेल वाला कर लिया है ना। लिखिए क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीन, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी यहाँ लिखते हैं क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी to Amit ₹1000 credit sale लिख लिया बेटा, was recorded यस सर। in the सेल्स बुक। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है ये 5। 5 ओके। तो क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओल्ड मशीन जो है वो हमने सेल करी है। अब इसकी आपको पहले तो राइट एंट्री बता दीजिए मुझे क्या होगी, ठीक है।
उसके बाद आप एक बार रॉन्ग एंट्री, और फिर आप रेक्टिफाई कीजिए इसको। जी बताइए बेटा। सर अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने बोला राइट एंट्री बताइए आपने। यस सर। आपने क्या बोला बेटा, फिर से बोलो तो। अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। चेतना आप बताइए राइट एंट्री। सर ये तो सही है, आपने लिखा है हम्म, क्रेडिट सेल हुई है और सेल्स बुक में लिख दी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसको चेतना बताइए। हेलो। जी सर अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो आप बता रहे हैं ना वो एक्चुअल में वो रॉन्ग एंट्री है, अमिट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यही तो गलती अकाउंटेंट ने भी करी। सर रॉन्ग कैसे बेटा? रॉन्ग ऐसे क्योंकि मशीन जब बेचते हैं ना तो सेल्स का अकाउंट नहीं लिखते, वो मशीनरी अकाउंट लिखते हैं। सेल्स बुक के अंदर तो गुड्स सिर्फ रिकॉर्ड होता है, यस सर। ठीक है। तो राइट एंट्री इसकी एक्चुअली में ये होनी चाहिए थी कि अमित डेबिट टू मशीनरी, इनके पास मशीन था उसको इन्होंने क्रेडिट करना चाहिए था। ये अकाउंटेंट ने मिस्टेक किया बेटा, इसको आप रेक्टिफाई कीजिए तो फटाफट। सर लिख तो दी लेकिन अभी भी एंट्री पूरी नहीं हो रही। पूरी नहीं हो रही। हम्म, क्यों नहीं पूरी हो रही है? सर इसमें मशीनरी और सेल्स दोनों डेबिट हो जाएंगे ना? क्या बताया आपने, फिर से बताइए एक बार। सर मशीनरी और सेल्स दोनों डेबिट होंगे। क्यों, सेल्स भी गलत है क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों डेबिट हो जाएगा, सही बोला आपने। अब देखिए मैं आपको, और हम फिर दोनों अमाउंट 2000 हो जाएंगे। जी जी जी, अब ये देखिए यहाँ मैं डेबिट को डेबिट से मैच करता हूँ पहले, ठीक है। तो मुझे ये ना जो डेबिट का अमाउंट है, आप ध्यान से समझिए, क्या इसमें कोई एरर है क्या, पहले ये बताइए। नो सर। तो मुझे डेबिट को सुधारना ही नहीं है, अमित को तो छेड़ना ही नहीं था, क्योंकि अमित का डेबिट भी सही है, अमित यहाँ पे रॉन्ग वाले में भी सही है और सही वाले में भी सही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं हुआ है, इसको क्यों हम सुधारने बैठेंगे। तो सर जो प्रॉब्लम आई सेल है हो गई पूरी। ना, वो प्रॉब्लम कहाँ आई है, ध्यान से समझिएगा बेटा। वो आई है क्रेडिट वाले में। क्रेडिट का ये जो मशीन की वैल्यू है, वैल्यू ये एरर दिखा रहा है। ये सेल्स यहाँ नहीं होना चाहिए था, सेल्स होना ही नहीं चाहिए था।
तो सेल्स नहीं होना चाहिए तो क्या करूं सर? बेटा सेल्स जब नहीं होता है ना तो उसे हम लोग डेबिट कर देते हैं और लिखते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से लिख देंगे? 1000 से। और टू ये हो मशीनरी गया। अकाउंट। और ये मशीनरी इसकी जगह पे लानी थी मुझे, तो इसको क्रेडिट में मैं क्या लिखूंगा? मशीनरी। ये मशीनरी अकाउंट। बताइए क्लियर है ये? यस सर। ये कितना सर, समझ में आया आपको? ये सर। हाँ, क्योंकि देखिए आप ना, अगर कभी भी आपने जबरदस्ती कोशिश करी कि नहीं इसको छोड़ दिया, कभी इधर देखा, कभी डेबिट में देखा, कभी क्रेडिट देखा, आपने स्टेप नहीं फॉलो करे। देखिए आप रेक्टिफाई करें डेबिट को तो आप कंपेयर कीजिए डेबिट को डेबिट से, फिर आप क्रेडिट को क्रेडिट से। कुछ नहीं सोचना है उस दौरान कि कौन सी वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए, बस आपको सोचना है क्रेडिट को क्रेडिट के जैसे बनाने की कोशिश करना है, रॉन्ग क्रेडिट को करेक्ट क्रेडिट करना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 6। जी लिखिए क्रेडिट सेल टू अमित, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सॉरी गुड्स लिखिएगा बेटा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू अमित क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू credit sale of goods to Amit rupees 1000 recorded in the purchases book. Purchases book 100, ये 100 है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 6।
सर डन। हो गया। चलिए देखते हैं बेटा क्या क्या अपना। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंट्री की, उसके बाद आएंगे बच्चे हम लोग रॉन्ग एंट्री पे, और उसके बाद आएंगे रेक्टिफाइड एंट्री पे। तो पहले राइट एंट्री की बात करें तो हमने सील किया है अमित को, तो बेटा हमें लिखना चाहिए था अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमें ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, और वो वैल्यू है 1000। हमने जो गलती से लिख रखा है वो हमने लिख दिया परचेजेस के नाम से। हमने लिखा बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित, ऐसा कर दिया बेटा हमने, और ये भी 100 लिखा सर। तो बहुत बड़ी गलती है। खैर हमें ना पहले क्या काम करना है, हमेशा डेबिट या फिर क्रेडिट को कंपेयर करिए। तो मैंने इस बार फिर से डेबिट को डेबिट से लिया। मुझे लगता है कि ये परचेज यहाँ, आवाज कट रही है बीच बीच में। अच्छा ये एंट्री आपको दिख गई बेटा? जी बच्चे हेलो, आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। हेलो, मिनट यार मेरा स्क्रीन थोड़ा सही हो गया, कोई नहीं। तो हमने राइट एंट्री क्या करी थी बता सकते हो? अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, और वहां पे 1000 होना चाहिए था। दूसरे में हमने परचेज डेबिट टू अमित लिख दिया। यस सर 100 तो रुपीज। बेटा अमित का जो डेबिट है उसे आप हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करेंगे अमित को, टू अमित हो जाएगा क्रेडिट में 1000। सर अमित तो मैंने डेबिट में किया है। नहीं नहीं, करेक्ट एंट्री तो अमित है ना डेबिट में, और परचेज भी डेबिट में है जो कि रॉन्ग है। तो परचेज को आप हटा के क्रेडिट में लिख दीजिए, वहां पे अमित को डेबिट में लिखना पड़ेगा। यस सर ये किया है। ठीक है, तो बताइए क्या एंट्री करिए, बताइए एक बार आप। सर रेक्टिफाइंग में हाँ, अमित डेबिट 1100। 1000 ओनली टू ना? सर 1100। क्यों? तो उसके बाद टू परचेज अकाउंट 100 और टू सेल्स अकाउंट 1000। टू सेल्स अकाउंट 1000 1000 और टू परचेज अकाउंट 100। 100। ठीक है ठीक है, अब सही हो गया ये, क्योंकि अमित आपका क्रेडिट गलती से 100 रुपए लिखा हुआ था, उसको भी यस खत्म करने के लिए आपने उसे डेबिट करा। वो करेक्ट वाला तो लिखना ही था। तो यस सर। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। यस। चलिए, तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? यस। और पिछली क्लास में जो मैंने वो दिया था वो भी सेंड कर दूंगा आपको। और टेस्ट जो है हम ऐसा करेंगे, जो टेस्ट लेंगे वो हम लेंगे सिंगल एंट्री का, ठीक है बेटा? यस। ठीक, सर कब होगा? फ्राइडे को होगा। ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय। इमरान इधर, इधर तो, अरे तू आना जल्दी। ये स्क्रीन चला गया इसका, कहाँ से? पैर से हिला, पैर से, यहाँ से नहीं हिला, हो गया? अच्छा, मैं सारा में भी नहीं हूँ इससे, उस माइक बंद कर लिया, इसमें कैमरा में अब
होगा।